class 8th. Welcome to RS Anand Sanskar Public School. How are you? I hope you all are very well. I am Varsha ma'am here with you. Students, I hope your studies are going well. Today we are going to start our third chapter, synthetic fibers and plastics. Students, clothes and plastics are two very common things used by us. There is a vast variety of cloths and plastics available in the market these days. आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो क्लॉथ्स और प्लास्टिक दो ऐसे बहुत ही कॉमन थिंग्स हैं जिनको हम लोग अपनी डेली रूटीन की चीज़ों में यूज़ करते हैं। और देखा जाए तो आज के समय में प्लास्टिक और क्लॉथ्स दोनों की ही बहुत बड़ी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। ऑल क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जितने भी क्लॉथ्स होते हैं ये अलग अलग तरह के फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअली फैब्रिक इज अ पीस ऑफ क्लॉथ। फैब्रिक कपड़े का एक टुकड़ा होता है। दीज फैब्रिक्स आर फर्दर मेड ऑफ yarns and yarns are made up of fabrics. ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये yarn से मिलके बने होते हैं और yarn आपके फाइबर से मिलके बने होते हैं। So fibers are basic unit of clothes, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं ये क्लॉथ्स के बेसिक यूनिट होते हैं, यानी कि उन्हीं के जरिए उनकी संरचना होती है या उनको बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, fibers are of two types, natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber obtained from plants and animals and synthetic fiber obtained from chemical substances. Natural fibers के एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो कॉटन, जूट, सिल्क, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स के अगर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो नायलॉन एंड पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे और आपके द्वारा बनाए हुए फाइबर्स हैं। ये नेचुरल फाइबर्स नहीं होते, ये पूरी तरह से केमिकल सब्सटेंस के जरिए ही बने होते हैं। और आज के इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंथेटिक फाइबर्स is a very long structure made by continuous repetition of one or more small compounds. सिंथेटिक फाइबर जो होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है। ये एक और एक से अधिक स्मॉल कंपाउंड्स के बार बार रिपीट होने के कारण बनते हैं। द स्मॉल कंपाउंड्स कॉल्ड मोनोमर्स, और यही जो स्मॉल कंपाउंड्स होता है ये मोनोमर्स कहलाते हैं। रिपीटेड कंटिन्यूअसली बॉन्डिंग टू ईच अदर, यही मोनोमर्स एक दूसरे के बाद रिपीट होकर आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करने के बाद टिल दे फॉर्म अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीमर, और उसके बाद एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर की बेसिक यूनिट मोनोमर है और उसी के जरिए वो बनता है या उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। Let's move on towards the chapter. Types of synthetic fibers. The first synthetic fiber made by humans was nylon. These days there is a variety of synthetic fibers available to us. They have different properties and are hence used to making different types of fabrics. Let us discuss some of them in detail. ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर बना उसका नाम नायलॉन था। आज के समय में सिंथेटिक फाइबर की बहुत बड़ी वैरायटी हमारे पास मौजूद है जो कि अलग अलग, जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं और इनसे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स बनते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, रेयॉन। रेयॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो वुड पल्प से बनता है। इट इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग वुड पल्प इन अ alkali to form a solution called viscous.
इस वुड पल्प को एल्कलाई सोल्यूशन के साथ डिज़ोल्व किया जाता है, जिससे एक सोल्यूशन बनता है, उसको विस्कस बोलते हैं। विस्कस इज़ अ थिक सोल्यूशन। विस्कस एक गाढ़ा सोल्यूशन होता है। इट इज़ पास थ्रू टाइनी होल्स ऑफ अ स्पिनेटर इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। विस्कस को एक स्पिनेटर के टाइनी होल्स में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला जाता है। इट फॉर्म थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स, जहाँ पर पतले धागे नुमा संरचना बनती है। देयर फाइबर्स आर वोवन इनटू रेयॉन फैब्रिक, और इन फाइबर्स को बुनकर रेयॉन फैब्रिक बनाया जाता है। रेयॉन इज़ कॉल्ड अ सेमी सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज़ वुड पल्प। रेयॉन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, यानी जो कच्चा पदार्थ है इसमें यूज़ होता है, वो वुड पल्प होता है। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो कि नेचर से मिलता है हमें। इन इट्स टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज़ रेयॉन रिसेंबल्स सिल्क, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अगर रेयॉन के टेक्सचर और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ सिल्क से मिलती हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। रेयॉन फाइबर हैव शाइन लाइक सिल्क एंड कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक। रेयॉन सिल्क की तरह शाइन करता है या उसमें चमक होती है और इसको बुनकर फैब्रिक बनाया जाता है। देयर कॉस्ट इज़ मच लेस देन दैट ऑफ सिल्क। इसकी जो कीमत होती है वो सिल्क से बहुत कम होती है। इट कैन ईजली बाई डाइड इनटू डिफरेंट कलर। इसको आसानी से बहुत से कलरों में या बहुत से रंगों में रंगा जा सकता है। यूजेस रेयॉन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। रेयॉन का यूज़ क्लोथ्स बनाने में होता है। इट इज़ ब्लेंडेड विथ कॉटन टू मेक होम फर्निशिंग लाइक कर्टेन एंड बेडशीट। इसका उपयोग कॉटन के साथ मिक्स करके घर को सजाने में, जैसे कर्टेन बनाने में, यानी कि पर्दों को बनाने में या बेडशीट बनाने में किया जाता है। इट इज़ मिक्सड विथ वूल टू मेक बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग यूज बाय डॉक्टर। और इसको वूल के साथ मिक्स करके बैंडेज बनाई जाती है, जिसका उपयोग डॉक्टर्स ड्रेसिंग में करते हैं। नायलॉन इज़ द फर्स्ट कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन। नायलॉन पूरी तरह से एक सिंथेटिक फाइबर है जो आदमियों के द्वारा बनाया हुआ है। इट वॉज फर्स्ट मेड इन 1931 सेपरेटली एट 2 प्लेस। इसको 1931 में 2 अलग अलग जगहों पे बनाया गया था, न्यूयॉर्क एंड लंदन। फॉर दिस रीज़न इट वॉज नेम नायलॉन। इसीलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। इसी कारण से द रॉ मटेरियल्स needed to make nylon are obtained from crude oil and are called petrochemicals। नायलॉन को बनाने के लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है और इसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर बहुत ही मजबूत होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसमें इलास्टिक जैसी प्रॉपर्टी होती है, यानी खिंच सकता है आसानी से, और ये लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये पानी को बहुत कम सोखता है। दे डू नॉट रिंकल एंड आर लॉन्ग लास्टिंग। इसके अंदर इस तरह के कपड़ों में या इस तरह के सामान में कभी रिंकल नहीं पड़ते, सिलवटें नहीं पड़ती, और ये लंबे समय तक चलते हैं। However, nylon fibers are highly flammable, hence it is not advised to wear nylon clothes while working in the kitchen or near fire। इसीलिए नायलॉन फाइबर बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि कभी भी किचन में काम करते समय या आग के आसपास काम करते समय इस तरह के कपड़ों को ना पहना जाए। यूजेस नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, स्टॉकिंग, रेनकोट, टेंट एंड स्लीपिंग बैग्स। नायलॉन का उपयोग कपड़ों को बनाने में किया जाता है, मोजों को बनाने में, रेनकोट, टेंट और स्लीपिंग बैग्स बनाने में किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर। इसमें बहुत अधिक मजबूत होने के कारण और लंबे समय तक चलने के कारण ये फटते नहीं हैं और इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, शीट बेल्ट, टूथब्रश, पैराशूट्स, फिनिश
फिशिंग नेट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसलिए इसका उपयोग रस्सियों को बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में, टूथब्रश में, पैराशूट में, मछलियों को पकड़ने वाले नेट को बनाने में और स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक का उपयोग होता है उसी तरह से नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज़ अनदर फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल से बना हुआ दूसरा फाइबर पॉलिस्टर है। इट्स प्रॉपर्टीज़ आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ नायलॉन। इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके गुण नायलॉन से बहुत अधिक मिलते हैं। पॉलिस्टर फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग। पॉलिस्टर फाइबर बहुत ज़्यादा मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला और इलास्टिक जैसी गुणों वाला होता है। फैब्रिक्स मेड ऑफ पॉलिस्टर yarn आर wrinkle resistant एंड ड्राई अप क्विकली ऑन वॉशिंग। पॉलिस्टर से बना हुआ जो फाइबर होता है ये रिंकल रेजिस्टेंस यानी कि आप इसमें सिलवट नहीं पड़ती और धोने पर बहुत जल्दी सूख जाता है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ मेक पॉलिस्टर वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण जो पॉलिस्टर है ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है क्लोथ्स बनाने के लिए। हाउएवर एंड टेरिलीन आर कॉमन कमर्शियल नेम्स ऑफ पॉलिस्टर। डेक्रोन और टेरिलीन कमर्शियल नेम यानी कि औद्योगिक नाम है पॉलिस्टर के। यूजेस, पॉलिस्टर इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इन मेकिंग क्लोथ्स लाइक ट्राउज़र, शर्ट्स एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स। पॉलिस्टर का उपयोग टेक्सटाइल में यानी कि कपड़ा बनाने में होता है, जैसे ट्राउज़र्स, शर्ट और दूसरे ड्रेस मटेरियल बनाने में। पॉलिस्टर मिक्स विथ वूल इज़ कॉल्ड पॉलीवूल और टेरीवूल। पॉलिस्टर में जब वूल को मिक्स किया जाता है तो उसे पॉलीवूल या टेरीवूल कहा जाता है। पॉलिस्टर मिक्स विथ कॉटन इज़ कॉल्ड पॉलीकॉट और टेरीकॉट। पॉलिस्टर में जब कॉटन को मिक्स किया जाता है तो उसे पॉलीकॉट और टेरीकॉट बोला जाता है। दीज आर ब्लेंडेड फैब्रिक्स विच हैव द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द फाइबर्स प्रेजेंट इन देम। इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि वूल या कॉटन जब दोनों को मिक्स किया जाता है पॉलिस्टर में तो इसमें दोनों के ही गुण आ जाते हैं। पॉलीवूल इज़ यूज्ड टू मेक विंटर वियर एंड पॉलीकोट इज़ यूज्ड टू मेक समर वियर। पॉलीवूल का उपयोग ठंडियों में ठंडियों के कपड़े बनाने में और पॉलीकॉट का उपयोग समर में यानी गर्मियों में गर्मियों के कपड़े बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेलबोट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक कन्वेयर बेल्ट। पॉलिस्टर का उपयोग सेल में किया जाता है, सेलबोट में उसके जैसे नाव के पतवार बनाने में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेकिंग कन्वेयर बेल्ट। इसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट बनाने में भी किया जाता है, जिसका यूज़ मशीनों में किया जाता है। Special type of polyester is used to make bottles, jar and films. This is called PET. PET is a transparent and lightweight plastic. एक स्पेशल टाइप का पॉलिस्टर होता है जिससे बॉटल्स, जार और फिल्म्स बनाई जाती हैं, जिसको PET बोला जाता है। यह एक पारदर्शी और हल्का प्लास्टिक होता है। चेक योर द वाटर बॉटल्स यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर इन योर होम और चेक the jar in which your mother store spices or cereals in the kitchen. अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को चेक करेंगे तो उसमें जो पानी की बॉटल्स हैं वे और आपकी मम्मी जो किचन में स्पाइसेस, मसालों को और सीरियल्स, अनाजों को रखने के लिए जो डब्बों का उपयोग करती हैं वो PET के ही बने होते हैं। ऑल फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। जितने भी फाइबर्स और प्लास्टिक्स होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। डिफरेंट पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मोनोमर्स। जितने भी तरह के ये पॉलीमर्स, अलग अलग तरह के पॉलीमर्स अलग अलग मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। द मोनोमर्स कंबाइन विथ ईच अदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू फॉर्म द पॉलीमर। मोनोमर्स अपने एक विशेष स्ट्रक्चर के हिसाब से या अपनी विशेष संरचना के हिसाब से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, जिससे पॉलीमर बनता है। फॉर एग्जांपल, नायलॉन पॉलीमर कंटेन अ
रेपिटेशन ऑफ एमाइड बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल नायलॉन पॉलीमर है जिसमें एमाइड बॉन्ड की रेपिटेशन होती है, यानी वो बार बार दोहराया जाता है। सिमिलरली पॉलिस्टर कंटेन्स अ रेपिटेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड। उसी तरह से पॉलिस्टर में ईस्टर बॉन्ड की रेपिटेशन होती है। दीज बॉन्ड्स आर स्पेशल अरेंजमेंट। ये बॉन्ड्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेशल संरचना होती है ऑफ एटम्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। इसका मतलब ये है कि इनके जो एटम्स हैं उनकी जो स्पेशल संरचना होती है उसके बारे में आप हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे। एमाइड एंड ईस्टर बॉन्ड्स कैन बी formed by more than one type of compounds। एमाइड और ईस्टर बॉन्ड्स एक और एक से अधिक टाइप के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। हैंस वी कैन मेक डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ नायलॉन एंड पॉलिस्टर, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह के वेराइटी के नायलॉन और पॉलिस्टर मिलते हैं। दीज विल हैव डिफरेंट यूजेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, जिसके कारण उनके जो यूजेस हैं वो देखा जाए तो उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग प्रकार के होने के कारण कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट एक्रिलिक। एक्रिलिक इज़ अ सिंथेटिक फाइबर दैट लुक्स एंड फील लाइक वूल। एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि देखने में और महसूस करने में ऊन की तरह होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, वार्म एंड लास्ट लॉन्गर देन नेचुरल वूल। ये जो नेचुरल वूल है यानी जो प्राकृतिक ऊन है उसकी अपेक्षा मजबूत, ज़्यादा गर्म और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इट डज़ नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। ये धोने से सिकुड़ता नहीं। इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू मोथ एंड डज़ नॉट गेट ईटन अवे। ये रेजिस्टेंट कह लीजिए इसको कि ये जो मोथ होते हैं, जो कपड़े खाने वाले कीड़े होते हैं, ये उनसे बचा रहता है क्योंकि वो कीड़े इन्हें खाना पसंद नहीं करते। यूजेस। एक्रिलिक इज़ मेनली यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू वूल। एक्रिलिक का जो यूज़ होता है ये वूल की जगह किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। इसका उपयोग स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट्स एंड स्पोर्ट्स वियर। इसका उपयोग कारपेट्स बनाने में और जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर के जो लक्षण हैं या गुण हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, मजबूती। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो नेचुरल फाइबर हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रोप्स यूज्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रेकिंग नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, हैंस दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन रेदर देन कॉटन और जूट। सिंथेटिक फाइबर मजबूत होने के कारण इससे जो कह लीजिए रॉक के पत्थरों पे या चढ़ने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि जूट और कॉटन का उपयोग उन रस्सियों को बनाने में नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होते हैं जूट और कॉटन की अपेक्षा। लाइट वेट यानी वजन में बहुत हल्के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर लाइटर दैन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ये बहुत हल्के होते हैं। यू कैन टेस्ट दिस बाय कंपेयरिंग वेट्स ऑफ टू सिमिलर पीसेज ऑफ क्लोथ्स, वन मेड ऑफ कॉटन एंड अदर मेड ऑफ नायलॉन और पॉलिस्टर। इसको तुम आराम से घर में कंपेयर कर सकते हो एक सिंपल से टेस्ट के जरिए। इसमें दो तरह के कपड़े, एक तो कॉटन का कोई कपड़े का पीस और दूसरा नायलॉन या पॉलिस्टर का कपड़े का पीस लेकर अपने हाथों से उसका वज़न देखिए। इससे साफ समझ में आ जाएगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो लाइट वेट होता है। नेक्स्ट, वाटर रेजिस्टेंट। सिंथेटिक फाइबर हैव लोअर एफिनिटी फॉर वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में नेचुरल फाइबर की अपेक्षा कम पानी सोखने की कैपेसिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी मेक देम वेरी इजी टू वॉश एंड क्विक टू ड्राई। इस कारण से यह धोने में बहुत ही आसान होता है और जल्दी सूखता भी है। रिंकल रेजिस्टेंट यानी कि सिलवट का ना पड़ना। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर डू नॉट गेट
क्रीज्ड ईजली। अधिकतर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसमें जल्दी सिलवट नहीं पड़ती। दिस मेक्स देयर मेंटेनेंस ईजी एंड कन्वीनियंट, जिसके कारण से इनका मेंटेनेंस या रख रखाव बहुत ही आसान और सुविधाजनक होता है। रेजिस्टेंट ऑफ मोथ, यानी कि कीड़ों से बचना। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ अनलाइक द नेचुरल फाइबर्स लाइक सिल्क एंड वूल। जो मोथ होते हैं इनको सिंथेटिक फाइबर पसंद नहीं होते, जबकि नेचुरल फाइबर सिल्क और वूल इन्हें ज़्यादा पसंद होते हैं। हैंस दे लास्ट मच लॉन्गर, जिसके कारण सिंथेटिक फाइबर लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि इसमें कीड़े नहीं पकड़ते। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंथेटिक फाइबर कभी भी सिकुड़ता नहीं है पहली बार धोने में। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के नुकसान। Clothes made from synthetic fibers have extremely small pores which do not allow the sweat and air to pass through. सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं इसमें जो पोर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनके कारण जो पसीना है और हवा इससे पास नहीं हो पाता। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दीज क्लॉथ्स फील वेरी हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन समर, जिसके कारण से ये कपड़े गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और असुविधाजनक होते हैं। ऑन द कंट्री, कॉटन क्लॉथ्स हैव लार्ज पोर्स विच अलाउ द स्वेट टू एवोपरेट एंड एयर टू पास थ्रू देम। इस कारण से अपने देश में जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनके अंदर लार्ज पोर होने के कारण, यानी जो स्पेस है वो ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसके कारण से पसीना आसानी से एवोपरेट हो जाता है, वाष्प उड़ जाता है और हवा पास हो जाती है। हैंस कॉटन क्लॉथ्स आर मच मोर कंफर्टेबल टू वियर इन समर। इसी कारण से गर्मियों के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। सिंथेटिक फाइबर आर इनफ्लेमेबल। वहीं सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग को पकड़ते हैं। दे कैच फायर वेरी ईजली, आसानी से आग को पकड़ सकते हैं। हैंस इट इज़ एडवाइज नॉट टू वियर सच क्लॉथ्स व्हेन वर्किंग नियर फायर। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े से बने हुए कपड़ों को पहनकर आग के आसपास काम नहीं करना चाहिए। ऑल्सो दीज फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि ये फाइबर्स हीट पाकर या गर्मी पाकर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट फायर दीज फाइबर्स विल मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन कॉजिंग सीवरल बर्न्स, जिसके कारण अगर कभी कोई एक्सीडेंट आग के जरिए होता है तो यह पिघलकर स्किन में चिपक जाते हैं, जिससे बहुत अधिक जलने की संभावना होती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Here is your homework. Please write it down in your notebook. The questions of the answers of these questions will be given to you in the end of this chapter in the form of PDF. Till then, bye bye. Thank you.